स्टूडेंट्स, उर्दू लेक्चर है आपका बराए जमात हफ्ता। आज हम उर्दू की किताब पढ़ेंगे जिसमें हम नज़म पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नज़म की तरफ। जी, नज़म है आपकी सबक नंबर 23 है जिसका नाम है कायदे आज़म और आपकी किताब का सफ़ा नंबर है 129। कायदे आज़म नज़म में शायर ने खराज अक़ीदत पेश की है। कायदे आज़म वो अजीम हस्ती हैं कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वरना आज हम क्या होते, हिंदुस्तान में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते और जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल हो रहा होता और वही हमारा हाल होता। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से और कायदे आज़म की कोशिशों से आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में अपनी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस पर हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। और शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने भी कायदे आज़म को यही खराज अक़ीदत पेश की है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखें जी, आपका है कायदे आज़म नज़म है। सबसे पहले तो हम इसमें जो ख़ास अल्फाज वर्ल्ड बैंक पर दिया हुआ है उसमें हम मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है उसका, ताकि आपको उसके मायने आ जाएं, तशरीह करने में आसानी रहे। सबसे पहला लफ्ज़ है आपका शादमा। शादमा का मतलब है खुश। नेक्स्ट वर्ड आपका दिलशाद। दिलशाद का मतलब है दिल शाद, यानी कि दिल का खुश होना। अगला लफ्ज़ है पासबां। पासबां का मतलब है हिफाजत करने वाला, मुहाफिज। अगला लफ्ज़ है आबरू। आबरू का मतलब इज़्ज़त। और फिर कारवां। कारवां का मतलब है काफ़िला। चलिए अब हम सफ़ा नंबर 129 पर कायदे आज़म नज़म की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले शेर से शुरू करते हैं। तेरे ख़याल से है दिलशाद माँ हमारा, ताज़ा है जहाँ हमारी, दिल है जवां हमारा। तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिलशाद हम हुए हैं। आबाद है तुझी से ये गुलिस्तां हमारा। हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, फिरते थे हम भटकते रास्ता हमें दिखाया। तू रहनुमा हमारा, तू पासबां हमारा। तेरे ही हौसले से हमको मिली है क़ुव्वत, तेरी ही आबरू से कायम है अपनी इज़्ज़त। चमका है तेरे दम से कौमी निशां हमारा। हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी। तुझसे रवां दवां है ये कारवां हमारा। शायर का नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। इसमें मुश्किल अल्फाज आखिरी शेर जो है उसमें है रवां दवां का मतलब जारी और कारवां का मतलब काफ़िला, वो आपने पढ़ ही लिया। एक लफ्ज़ है गुलिस्तां, वो भी आपको आता होगा यकीनन, बाग है उसका मतलब। अब हम चलते हैं तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1 की तशरीह पहले आपको मैं बताऊंगी, लफ्ज़ी मतलब बताऊंगी और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना बताऊंगी, किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं। सबसे पहला शेर है, तेरे ख़याल से है दिलशाद माँ हमारा, ताज़ा है जहाँ हमारी, दिल है जवां हमारा। जी, तो इस शेर को आपने इस तरह से है कि तेरी ख़याल से, यानी कि कायदे आज़म के ख़याल से हमारा दिल खुश है, ताज़ा है जहाँ हमारी, और हमारी जान जो है वो भी क्यों है ताज़ा, से मुराद यहाँ पर होगा कि जान हमारी, हम जवान हैं, जवान फील करते हैं, हमारा दिल भी जवान है और हम खुद भी दिलो जान से हम जो हैं वो अच्छा महसूस करते हैं। तो इसकी तशरीह करते हुए आप जब तशरीह करेंगे तो फिर आप लिखेंगे कि कायदे आज़म जो हैं वो हमारे अजीम के कौमी रहनुमा हैं और हर पाकिस्तानी अपने कायद से बहुत मोहब्बत करता है। तो शायर का ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जो हैं वो भी अपने अजीम कायद से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि जब भी इस अजीम कायद यानी कि कायद आज़म का ख्याल हमारे जहन में आता है तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि उन्हीं की कोशिशों से हमने क्या किया है, आज़ादी हासिल की है, और आज़ादी का ये ख्याल हमें हरदम जवान रखता है। ये है पहले शेर की तशरीह। अब आते हैं दूसरी मुसल्लस की तरफ। मुसल्लस है आपकी, तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिलशाद हम हुए हैं। आबाद है तुझी से ये गुलिस्तां हमारा। शायर ने
गुलिस्तान यानी कि बाग को, पाकिस्तान को एक बाग से तशबीह दी है। तो शायर बता रहा है, शायर इस मुसलस में भी उसका इजहार करते हुए, कायद अज़म से मोहब्बत का इजहार करते हुए बता रहा है कि कायद अज़म आपका ख्याल जो है उससे हमारे अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होता है, और ये हिम्मत और हौसला हमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती हैं, और हमारा दिल जो है वो भी क्या होता है, खुश हो जाता है। आज ये हमारा वतन कायद अज़म ही की वजह से आबाद है, और तमाम अहले वतन जो हैं वो यहाँ पर मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये हमारा वतन पाकिस्तान हमारे लिए गुलिस्तान की तरह है, और ये गुलिस्तान कायद अज़म की वजह से ही कायम दायम है, और इस तरह खुशी की आज़ाद फ़िज़ाओं में लहलहा रहा है। ये है आपकी मुसलस नंबर 2 की तशरीह। अब आते हैं मुसलस नंबर 3 की तरफ। हम सो रहे थे, तूने आकर हमें जगाया, फिरते थे हम भटकते, रास्ता हमें बताया, तो रहनुमा हमारा, तो बासबा हमारा। तो शायद जो है वो कायद अज़म और उनकी कोशिशों, यानी कि हम सो रहे थे, गफलत की नींद सो रहे थे, हमें कोई एहसास नहीं था कि हम ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी की फ़िज़ाओं में रह रहे हैं, इधर उधर भटकते फिरते थे, हमें हमारा रास्ता मालूम नहीं था। कायद अज़म ने हमारा क्या किया, रहनुमाई की, हमें रास्ता दिखाया, हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाया। ये तो हो गया इसका लफ्ज़ी मतलब। तशरीह की तरफ आते हैं कि कायद अज़म और उनकी कोशिशों को शायर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कह रहे हैं कि हम सब ख्वाब गफलत में सो रहे थे, ग़ुलामी का हमें एहसास तक ना था, और हमने अपनी ग़ुलामी को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। तो कायद अज़म ने आकर हम में आज़ादी का जज्बा पैदा किया और हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना सिखाया। हम अपनी मंजिल से दूर इधर उधर भटक रहे थे, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम था, ना हमें अपनी मंजिल का पता था। कायद अज़म ने आकर हमें हमारी मंजिल का रास्ता दिखाया, और हमारी हिफाजत की, हमारे हकूक़ की हिफाजत की। और आप ही हैं कि जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, आप ही की रहनुमाई में हमने ये आज़ाद वतन हासिल किया। अगले शेर की तरफ, मिसलस की तरफ आ जाएं। तेरे ही हौसले से हमको मिली है कुव्वत मतलब ताकत, तेरी ही आबरू से, आबरू मतलब इज़्ज़त, कायम है अपनी इज़्ज़त, चमका है तेरे दम से कौमी निशान हमारा। कौमी निशान हमारा क्या है जी, हमारा परचम, हमारा झंडा, ये हमारा कौमी निशान है। तो शायर आपकी कायद अज़म की शख्सियत को बता रहा है कि कायद अज़म की शख्सियत हिम्मत और हौसले की अलामत है। हम आपकी तरफ और आपकी कोशिशों की तरफ देखकर हमने हौसला पाया, और हमें इतनी ताकत आई कि हमने अपनी आज़ादी को हासिल कर लिया। और आज दुनिया में हमें जितनी भी इज़्ज़त और मुकाम हासिल है वो सब कायद अज़म की वजह से ही है, और ये हमारे लिए एक काबिल फ़ख्र बात है। हमें इस दुनिया में एक आज़ाद मुकाम सिर्फ आपकी वजह से ही मिला है, और आप ही की कोशिशों से हमें आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी की वजह से हमें हमारी शनाख्त यानी कि हमारा झंडा मिला है, जो हमारे मुल्क का कौमी निशान है। और आज ये हम झंडा जो है वो आज़ादी की फ़िज़ाओं में लहरा रहा है। ये सब कायद अज़म की कोशिशें हैं जिनकी वजह से आज हम इन आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं और आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगली मुसलस की तरफ आते हैं। हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी, तुझसे रवां दवां है ये कारवां हमारा। रवां दवां का मैं मीनिंग बता चुकी हूँ, जारी चलना, कारवां मतलब काफ़िला। तो शायर बता रहा है कि हम जिधर भी जाते हैं, हम जिस तरफ भी कदम उठाते हैं, या हम जिस तरफ भी चले जाएं, तो हमें क्या होता है, कायद अज़म की याद आती है। हमें एहसास रहता है कि ये वतन हमें कायद अज़म की वजह से मिला, और आज हम कायद अज़म की वजह से इतनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप ही की वजह से ये जो कारवां है, ये जो काफ़िला है, वो तरक्की की तरफ रवां दवां है, क्या है, जारी है। हमारा मुल्क, ये लफ्ज़ी मतलब है इसका, तशरीह है इसकी कि जिन लोगों ने हमारी बेहतरी के लिए काम किया होता है, या जो लोग हमारी मदद करते हैं, या जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, उनको हम कभी भूल नहीं सकते, और हमें हर कदम पर उनकी याद आती है। ऐसे ही कायद अज़म ने भी हमें एक आज़ाद मुल्क से नवाजा है, इसलिए अब हम जैसे जैसे आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, यानी कि हम जैसे जैसे तरक्की करते जाते हैं, तो हमें हर कदम पर उनकी याद आती है। हम जो भी मुकाम पालें, जिस जगह पर भी, जिस रुतबे पर भी पहुँच जाएँ, लेकिन हमें ये एहसास रहता है कि इसकी बुनियाद कायद अज़म ने ही डाली है। और आज पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है दुनिया में, इसका जो मुकाम है,
وہ صرف قائد اعظم کی وجہ سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح قائم و دائم آباد رکھے اور اسی طرح پاکستان ترقی کی منازل طے کر کر آگے بڑھتا رہے، آمین ثم آمین۔ اب آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی تشریح کرنا، میں نے لفظی مطلب بھی بتا دیا اور تشریح بھی بتا دی ہے، آپ لوگ اپنی ورڈنگ یوز کر کے اور اس کو تشریح کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔